हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोग ने कंप्लीट किया था क्लास 10th का चैप्टर 5 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर 9 और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हमारी लाइट है क्या। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें विजिबिलिटी देती है। तो अ लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन, जिसके मदद से हम अपने आसपास के सराउंडिंग्स को देख पाते हैं। नेक्स्ट, जो हमारी लाइट है उसकी जो स्पीड है एयर और वैक्यूम में, या हम कह सकते हैं लाइट की जो वेलोसिटी है वो है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक आता है वो आता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, जो ये कहता है कि जो हमारी लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। अ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, और इसी को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसमें हमारी लाइट जो है किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक होती है। यानी द नेचुरल फिनोमेना by which a light ray strikes on a surface and reflects back is said to be as reflection of light। और जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो दो टाइप का होता है, दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इनके बारे में हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन एक ऐसे टाइप का रिफ्लेक्शन है जिसमें हमारा जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, ये कह सकते हैं पॉलिश सरफेस पे होता है। नॉर्मली जो हमारे मिरर्स होते हैं या वाटर सरफेसेस होते हैं उसमें हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और यहाँ पे हमारे जितनी भी रिफ्लेक्टेड या जितनी भी इंसिडेंट रेज होती हैं वो पैरेलल होती हैं, साथ में इक्वल एंगल्स बनाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो इरेगुलर जो हमारे रिफ्लेक्शन होता है, ये जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है वो रफ सरफेसेस पे होता है। यहाँ पे रफ सरफेस का मतलब ये है कि जो अनपॉलिश्ड वॉल्स या वुड या ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके सरफेस स्मूथ नहीं है उस पे जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम लोग डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पे हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं या जो इंसिडेंट रेज हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं, ये कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और साथ में इक्वल एंगल्स को नहीं बनाती हैं। यहाँ पे हमारा ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट हमको देखना है कि एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक प्लेन सरफेस पे कैसे होता है। तो इसको हम लोग एक इमेज से समझेंगे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारा जो एम एम डैश है वो एक मिरर है। साथ में हमारी जो रे है, जो हमारी रे जाती है, टकराती है हमारे मिरर से, उन्हें इंसिडेंट रे कहते हैं। और जो हमारे यहाँ पे एल ओ है वो हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है। अब स्ट्राइक करने के बाद वो वापस से लौटेगी जिसमें ओ आर हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और इसके बीच में हमारी एक इमेजिनरी लाइन है दैट इज एन ओ, इसे हम लोग नॉर्मल रे कहते हैं, जो कि बीचों बीच में परपेंडिकुलर बनती है हमारे मिरर में। अब यहाँ पे जो आई और जो स्मॉल आर है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है उसे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और इस पॉइंट के ठीक इक्वल डिस्टेंस पे, यानी जितने दूर हमारा ऑब्जेक्ट है उतने ही दूर हमारी इमेज भी बनती है। नेक्स्ट, आगे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि हमारे लाइट के दो लॉज हैं। पहला लॉ ये है कि जो भी हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों हमारे सेम प्लेन पर लाई करते हैं, सेम साइड पे लाई करते हैं। नेक्स्ट, हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। तो यहाँ से हमें दो लॉज मिले, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दूसरा हमें ये मिला कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे है और साथ में जो नॉर्मल है, वो तीनों हमारी सेम प्लेन पर लाई करती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ द इमेज क्या होता है प्लेन मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।